हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी माता जी। चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता दी, हरे दंडवत कृष्ण माता प्रणाम। जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम मेरा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो ज्यादा समय ना लेते तो मैंने सोचा कि आज जब पवित्र हम गीता ही ले लेते हैं पहले, क्योंकि गीता ही आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गीता के ही महत्व को बताएं कि हमें क्यों पढ़नी चाहिए, इसी को ले लेते हैं। तो कई बार ना हमारे मन में ऐसा प्रश्न आता है कि भगवत गीता तो एक वैदिक शास्त्र है, तो हम अशुद्ध अवस्था में हैं, या किसी की मृत्यु हुई है, या किसी का जन्म हुआ है, नाटक सूतक चल रहा है, तो हमें ऐसे में शास्त्र पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए। हमें भगवत गीता किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में पढ़नी चाहिए। फिर प्रश्न आता है कि जरूरी है हम भगवत गीता को स्नान करके ही पढ़ें। आज हम प्रयास कर सकते हैं कि हमें स्नान करके शुद्ध अवस्था, शुद्ध होके, नहा धो के फिर पढ़ें भगवत गीता। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन है कि आप नहीं स्नान कर पा रहे, तो आप सिर्फ आचमन करके भी भगवत गीता को पढ़ सकते हैं। तो किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हम हो, हमें भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। भगवत गीता क्या है? ज्ञान का राजा, राजा है वो, राज विद्या राजगुह्यम। तो इसलिए हमें इसको किसी भी परिस्थिति में पढ़ना चाहिए। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि शुद्ध अवस्था में पढ़े, मतलब स्नान करके पढ़े। अगर नहीं हो रहा तो आचमन करके भी आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर प्रश्न है कि गीता तो संस्कृत में है और हमें संस्कृत आती नहीं, कैसे पढ़ें? अगर अशुद्ध उच्चारण से पढ़ेंगे तो अपराध लगेगा। तो ये सोचकर गीता पढ़नी छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो इससे अच्छा है, गीता ना पढ़ने से अच्छा है कि पढ़ें। भले ही अगर शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, जैसा और जितना आ रहा है उस हिसाब से हम उसको पढ़ने का प्रयास करें। संस्कृत श्लोक में है, नीचे शब्द अर्थ भी दिए हुए हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हो। अनुवाद तात्पर्य, प्रभुपाद ने उसका तात्पर्य बहुत इजी वे में समझाने का प्रयास किया, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। संस्कृत नहीं आती है तो कोई बात, क्योंकि संस्कृत के ये श्लोक हैं, इन श्लोकों को पढ़ने में कोई अपराध नहीं लगता। वेदों में मंत्र होते हैं, उन मंत्रों को अगर हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो उसका हमें अपराध लगता है। भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ने में कोई अपराध नहीं लगता, है ना। तो आप जैसे भी, जितनी भी आती है हमें संस्कृत, उस हिसाब से हम उसको पढ़ें और जो हिंदी तात्पर्य दिया उसको समझने का प्रयास करें। फिर आगे आता है कि भगवत गीता है नहीं हमारे पास, हम बहुत दूर हैं कौन से, तो हमारे पास तो है नहीं, फिर कैसे पढ़ें भगवत गीता यथारूप? तो हमें क्या करना है, हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है हर फोन में, आप उसको डाउनलोड कीजिए और वहां से पढ़ सकते हैं। तो जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, इतनी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर, कैसे पढ़ें भगवत गीता? कैसे टाइम निकालें भगवत गीता को पढ़ने के लिए? बहुत परेशानियां हैं, बहुत जिम्मेदारियां जीवन में, है ना। और जब फ्री होगा तो पढ़ लूंगा, जब हम रिटायरमेंट हो जाएंगे तब हम पढ़ लेंगे। ये सारे बहाने हैं ना पढ़ने के। तो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या अर्जुन से ज्यादा है? हमारी प्रॉब्लम्स क्या प्रहलाद से ज्यादा है? उन पांडवों से हमारी प्रॉब्लम्स ज्यादा है क्या? प्रहलाद महाराज को उसके पिता ने इतना प्रताड़ित किया था कि हमारे साथ ये सब घटित हो रहा है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, क्या ये हम सब के साथ घटित हो रहा है? समय नहीं है, नहीं आता है, जिम्मेदारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये सब ना पढ़ने के बहाने होते हैं। जिनको पढ़ना है वो कैसे न कैसे टाइम निकाल लेता है पढ़ने के लिए। तो हमारे जीवन में कोई इतनी जिम्मेदारियां नहीं। रिटायरमेंट के बाद 60 साल के बाद हम पढ़ेंगे, तब तक आंखें साथ नहीं देंगी, कैसे पढ़ पाएंगे? ठीक से स्थिति में बैठ नहीं पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे भगवत गीता उस समय? ना श्रवण करने के लिए कान साथ छोड़ देते हैं, फिर कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे सुन पाएंगे? तो हमें जब समझ आ जाए, जब हमें पता चल जाए, तुरंत ऐसे ग्रंथों को पढ़ना हमें शुरू कर देना चाहिए, है ना। तो अर्जुन ने कहाँ पढ़ी भगवत गीता, कहाँ सुनी भगवत गीता? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में।
ये प्रॉब्लम चल रही है हमारे साथ? ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़ा था, है ना, सामने विरोधी पार्टी है, कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अस्त्र शस्त्र चल सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहां पे अर्जुन ने भगवत गीता सुनी। बताया जाता है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में 60 करोड़ परिवार सम्मिलित थे उस युद्ध में, 18 अक्षौहिणी सेना कौरव और पांडव की ओर से। तो अगर इन 60 करोड़ परिवारों में से एक भी परिवार का मुखिया चला जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अर्जुन के कंधों पर, है ना। लेकिन अर्जुन ने क्या किया? ऐसी परिस्थिति में भी भगवत गीता सुनी भगवान श्री कृष्ण से, और उसको सुनने के बाद आत्मसात किया। सिर्फ श्रवण तक ही नहीं था, सुनने तक ही नहीं था, उसको अपने जीवन में भी उसने आत्मसात किया। तो ऐसी स्थिति में जब अर्जुन गीता पढ़ सकते हैं, गीता सुन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? भगवत गीता भगवान द्वारा दिया गया सभी संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेम पत्र है। उस प्रेम पत्र में भगवान ने अपनी सारी गुह्यम बातें, सारे राज खोल दिए हैं भगवान ने। मैं कैसे प्रसन्न होता हूँ, कैसे मेरी पूजा की जाती है, क्या मुझे भोग लगाना है, सब कुछ भगवत गीता में भगवान ने दिया है। तो ये एक मैनुअल है हम मनुष्य जीवन के लिए। जैसे हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं ना, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन इत्यादि, तो उसके साथ एक मैनुअल बुक आती है, एक छोटा बुकलेट आता है। क्यों आता है वो बुकलेट? उसमें दिया है कि आपने कैसे इस वस्तु को, इस सामान को आपने कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, इसको कैसे यूज करना है। यदि हम अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे तो वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी, खराब हो जाएगा, क्योंकि हम अपने हिसाब से चलाएंगे, अपनी बुद्धि के अनुसार। अपनी बुद्धि के अनुसार जब हम चाहे अपने जीवन को चलाएं, चाहे उस इलेक्ट्रॉनिक सामान को चलाएं, दोनों खराब हो जाती है। अपने इतना बहुमूल्य जीवन भगवान ने दिया, उसको भी हमने अपने अकॉर्डिंग नहीं जीना है, अपने अनुसार नहीं जीना है। जो मुझे अच्छा लग रहा है वो करूंगा, जो मुझे अच्छा पसंद है वो खाऊंगा, है ना। ये सब चीजें हमें नहीं करनी। हमारा जीवन, हम अपने मनुष्य जीवन को वेस्ट कर देंगे, गवा देंगे ऐसे ही, और फिर न जाने कब मिलेगा वापस, कब हमें भक्ति का अवसर मिलेगा। तो ये मैनुअल है भगवत गीता मनुष्य जीवन के लिए। जैसे ही हम उस इलेक्ट्रॉनिक सामान को ऑपरेट करने के लिए उस मैनुअल को पढ़ते हैं, ऐसे हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है, अपने जीवन को कैसे जीना है, इसके लिए हमें भगवत गीता रूपी मैनुअल को पढ़ना है। और जब इसको पढ़ेंगे और इसमें जो चीजें भगवान ने हमें बताई हैं उसके अनुसार जब हम चलेंगे, तो आप देखिएगा कि जीवन कितना खुशहाल है। कितनी बड़ी जिम्मेदारियां, कितनी बड़ी परेशानियां जीवन में हो, कुछ नहीं तुच्छ लगेंगी ये सारी चीजें। और भगवत गीता पढ़ने से हम साक्षात भगवान का संग करते हैं, भगवान का संग करते हैं साक्षात। भगवान की वाणी है ये, भगवान ने बोली है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये संदेश दिया है भगवान ने कि कैसे आप अपने इस बहुमूल्य जीवन को जी सकते हो, किस प्लेटफॉर्म कैसे लगा सकते हो, सही दिशा, अपने जीवन की सही दिशा दिखा सकते हैं अपने जीवन को हम भगवत गीता को पढ़ के। और जब हमारा जीवन सही दिशा में चलेगा तो हमारे जीवन की दशा ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। अभी हमारे जीवन की दशा उथल पुथल चल रहा है, परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है ना, कभी कुछ चलता है कभी कुछ चलता है। लेकिन जैसे हम भगवत गीता को आत्मसात करेंगे, श्रवण करेंगे, उसका पठन करेंगे, तो ये क्या होगा? हमारे जीवन को एक नई दशा, जीवन की दशा बदल जाएगी नई दिशा के साथ। तो ये मनुष्य जीवन के लिए एकमात्र भगवान ने दिया। और भगवत गीता में, भगवत गीता के जो 5 विषय हैं, पुरुष, प्रकृति, काल, कर्म, ईश्वर, ये 5 विषय हैं भगवत गीता के। तो जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे हम इसको समझेंगे कि भगवत गीता कितना बहुमूल्य था हमारे लिए, और हम अभी तक इससे अनभिज्ञ थे। अभी तक हमने इसके बारे में सुना नहीं, अभी हम इसको बारे में पढ़ा नहीं, है ना। तो भगवत गीता क्लासेस चल रही है वैसे संडे इस बेस प्रभु जी ले रहे हैं, लेकिन जो लोग अटेंड नहीं कर पाते, ये सिर्फ इसलिए यहाँ पे सिर्फ अध्ययन के लिए, सिर्फ रीड करेंगे इसको,
रीड करेंगे और सब लोगों को ज्वाइन करना है संडे वाली क्लास जो प्रभु जी लेते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से और भी अच्छे सरल वे में प्रभु जी वहां पे समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जो अपने आप पढ़ने में समझ नहीं आएगा वो वहां समझ आ जाएगा। वहां पर आप उससे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आपको आंसर मिल सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ रीडिंग करेंगे। तो पहला श्लोक भगवत गीता। आई हो आप सबने भगवत गीता आप सबके पास होगी, जिनके पास नहीं है वो ले लीजिए। सबके पास भगवत गीता होनी चाहिए, हमारे जीवन का मैनुअल है। तो पहला श्लोक है, यहाँ पर धृतराष्ट्र जो है वो बोलते हैं, पहले अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो धृतराष्ट्र यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं, किससे? संजय से श्लोक पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र वाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव माम काह पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय से पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र कि मेरे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया ना। तो इसका तात्पर्य मनोज प्रभु जी आप कौन पढ़ेंगे, आप बता दीजिए। हरे कृष्णा।